वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है साथ निभाना चाहता हूँ डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग जो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर है और इस रीडिंग को आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हो, मेल फीमेल या सेम जेंडर रिलेशन में आप हो। लेट्स स्टार्ट। तो हम करते हैं पार्टनर की एनर्जी से शुरुआत, फिर देखते हैं कि उनके क्या आपको लेकर थॉट्स हैं। और अगर इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में पार्टनर के एक्शन कार्ड्स निकलते हैं आपके रिलेशन को लेकर, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अभी राइट नाउ आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं, अपनी लाइफ को लेकर होपफुल हैं, एक्साइटेड हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने कुछ अभी बीते दिनों में अपने फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग की है, जिसके लिए ये एक्साइटेड भी हैं और पॉजिटिव हैं। तो अभी तो एनर्जी इनकी हाई है एंड हैप्पी वाइब्रेशंस हैं, लेकिन लव को लेकर इनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये घर वालों के लिए कुछ नया करने का सोच रहे हैं, जैसे ये कोई गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं या फैमिली को देना चाहते हैं, क्योंकि इनका ध्यान ना फैमिली को खुश करने के लिए और फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देन अगले कार्ड्स हैं यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी आए हैं रीडिंग में, और डेली कांटेक्ट वाले भी हैं इस रीडिंग में। देन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन लव को लेकर ना थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे लव में इनको धोखा मिला है, अपने आप में ये परेशान है और इस टाइम इनकी एनर्जी लव को लेकर डाउन है। बाकी करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर तो ये खुश हैं, लेकिन लव में इनको या तो उम्मीद नहीं है या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म किया है। तो अब वो क्या मुंह लेकर वापस इसी रिलेशन में आपके सामने आए, फेस करने से डर रहे हैं। देन बाकी लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं रोमांटिक एनर्जी के। तो ये पर्सन आपको बहुत रोमांटिक मानते हैं या फिर इनका आपसे रोमांस करने का मन कर रहा है, इनके अंदर भी उमड़ रही हैं रोमांटिक फीलिंग्स। आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे वीनस के कार्ड्स आए हैं, या तो कुछ लोगों ने वीनस की रेमेडीज़ को स्टार्ट किया है, और ये भी हो सकता है कि आप टैरो देखकर जो गाइडेंस आपको वीडियोस में सुनाई देती है, उस गाइडेंस ने आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद दी है, पॉजिटिविटी दी है। कुछ कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में लंबे समय से अगर चल रहा था रिलेशन को लेकर या अपने भविष्य को लेकर, वो कन्फ्यूजन भी आपका टैरो वीडियोस ने दूर किया है। तो मुझे तो अच्छा लगता है जब यहाँ कोई डेली आता है टैरो देखने, टैरो सुनने, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी ज़िंदगी में गिरकर संभलना सीख लेते हैं, जो अपने पास्ट में अटका रहता है, रोता रहता है, बार बार अपने अंदर ही कमियां निकालता है, अपने अंदर ही दोष निकालता है। ऐसे लोगों को अगर यूनिवर्स कुछ देना भी चाहें तो वो नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है यूनिवर्स को कि हमारी लाइफ के लिए बेस्ट क्या है। तो अगले आने वाले कुछ घंटे, स्पेशली नेक्स्ट
9 आवर्स आपके रिलेशन के लिए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगले 9 घंटों में या फिर आप ऐसा फील करने वाले हो कि आपको कुछ साइंस दिख सकते हैं, इंट्यूशन फील हो सकती है, पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तो कुछ लोगों का अगले 9 घंटे में मन बहुत ज़्यादा रिलेशन के लिए एंशियस और ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है, और कुछ लोग जैसे अपने काम पर ध्यान देंगे, पार्टनर से अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा इनके बारे में सोचें ना। और क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचेंगे इनके बारे में तो ये एक चेसिंग एनर्जी बन जाएगी। तो शायद आप कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहे हो कि ये पर्सन को हम चेज़ ना करें, बट हम इन्हें भुला भी नहीं सकते। तो अगले 9 घंटों में आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी मिरर करेगी, सभी की नहीं करेगी, कुछ लोगों को करेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट हैं, बाकी के लोग कार्मिक हैं। बहुत कम के लिए 5% के लिए मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप लोग नज़र आ रहे हो। देन यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स, स्पेशली पार्टनर को लेकर, आज रात वाले वीडियोस, लेट नाइट फीलिंग्स, लेट इवनिंग थॉट्स, दोपहर की एनर्जी क्या है, इस तरह के वीडियोस आप ज़्यादा देखते हो। और ये आपके साथ अभी नहीं, पिछले कई हफ्तों से हो रहा है। कुछ लोगों में ये टाइम हो सकता है 8 से 11 हफ्तों का हो। इस टाइम फ्रेम में आपने बहुत सारे टैरो वीडियोस देखे हैं, स्पेशली आज रात वो क्या सोच रहे हैं, या दोपहर को उनकी एनर्जी कैसी थी, या मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, या लेट इवनिंग थॉट्स क्या हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी इस वक्त आपके जो पर्सन हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए जो उन्हें भविष्य में ले जाकर, मतलब फ्यूचर में ले जाकर, उसको कभी भी छोड़े ना, उस रिश्ते से कभी मुंह ना फेरे, उस रिश्ते में कमियां ना निकाले। क्योंकि आपके पर्सन ना आप पे को डिपेंडेंट फील करना चाहते हैं। उन्हें एक तरीके से कह लो कि किसी और रिलेशन में वो मज़ा नहीं आता, वो इन्जॉयमेंट नहीं मिलता जो आपके साथ टाइम बिताने में उन्हें आता है। चाहे फिर वो दिल से दिल की बातें हों, या फिज़िकल रिलेशन बनाना हो, या फ़ोन पे बातें करनी हो, या चैट मैसेजेस में बातें करनी हो, उनका मन नहीं लग रहा। तो वो चाहते हैं कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे कहीं और ना जाने दे। मतलब उनकी उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है आप भी ऐसा ही इंसान चाहते हो जो आपको बहुत केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके रिलेशन में एफर्ट डाले, आपको कमिटमेंट दे, जहाँ पे आप गलत हो आपको समझाए, ना कि आपका नंबर ब्लॉक कर दे और आपसे उम्मीदें ना करे। क्योंकि आप जो हो वो काफ़ी फॉरगिवनेस एनर्जी में रहते हो, आपके अंदर फॉरगिविंग एटीट्यूड है, आप लोगों को माफ़ करने में विश्वास रखते हो, आप रिश्तों को बचा कर रखना पसंद करते हो, और ये चीज़ें आपके पर्सन में नहीं हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर मुझे कोई बैलेंस कर सकता है तो यही कर सकता है मेरा पार्टनर। अभी उनके अंदर ना प्यार को लेकर काफ़ी होप्स जाग रही हैं। एक तो इनका क्राउन चक्रा मुझे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब क्राउन चक्रा किसी का ओपन होता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो इंसान को ना इंट्यूटिवली अपनी बहुत सारी बातों को लेकर एक जोश, एक हिम्मत
और एक भरोसा होना शुरू हो जाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब वही होने वाला है। तो वो इस रिलेशन को जाने नहीं देना चाहते। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग करके, मज़ा आ गया। अभी तक के जितने कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल के सोल कनेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी कार्ड्स में तो ब्रेकअप की एनर्जी है, कोई दोबारा वापस आने का इंतज़ार कर रहा है और किसी को हो सकता है अब पछतावा भी हो रहा है, दिल में दर्द भी है, क्योंकि ये पर्सन आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। आपके अंदर इन्होंने पहले कई सारी चीज़ों को देखा नहीं था, चाहे ये रिलेशन आपका कई सालों पुराना हो। कई बार हमारी लाइफ ना एकदम टर्निंग, कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट आ गया लाइफ का, एकदम लाइफ ने यू टर्न लिया है। तो कुछ तो है जो आप दोनों की जो ज़िंदगी है उसमें जो कुछ भी हुआ पास्ट में, फिर दोबारा आप मिल जाते हो कैसे भी करके। आप दोनों का रिलेशन चाहे बहुत ही बैड फेज में गया हो, ब्रेकअप हो गया था या ये थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो कुछ लोगों के पार्टनर वापस भी आए हैं, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर वापस नहीं आए और आप उनके लिए रीडिंग सुन रहे हो कि पार्टनर कब तक वापस आएंगे। तो मुझे अगले कुछ कार्ड्स मिले हैं उनके जिनके पार्टनर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। लॉन्ग डिस्टेंस वालों का जो पार्टनर है उसकी सोच जो है वो दिन में कई बार बदलती है। मॉर्निंग में वो जो सोचते हैं इवनिंग में उनकी थिंकिंग बदल जाती है। इनमें गुस्सा भी हो सकता है ज़्यादा कि अचानक ही ये किसी बात पे लड़ गए, झगड़ गए, गुस्सा आ गया और फिर खुद ही थोड़ी देर बाद शांत भी हो गए। तो ये पर्सन को लगता है कि आप इनके बिहेवियर, इनका नेचर जानते हो, आप एडजस्ट भी करते हो, लेकिन शायद ये उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, पर प्यार करते हैं आपको। बार बार आपकी एनर्जी मुझे इमोशनल फील करा रही है। तो आप में से कई लोग जो हैं मून एनर्जी में कई दिनों से बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। मून एनर्जी जो होती है ना, हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है और मून एनर्जी हमारे अंदर इमोशंस यानी कि हमारी भावनाएं उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आप कितने इमोशनल फील करते हो, आप सामने वाले के लिए कितनी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो। तो आप दोनों या तो अपोजिट हो या सेम हो। कुछ लोगों का कनेक्शन मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आप लोगों की रीडिंग में 666 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये वीनस का नंबर है और ये नंबर अगर आपको कई दिनों से बार बार लगातार नज़र आ रहा है, कहीं भी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, किसी साइन बोर्ड पर, कोई किताब आप पढ़ रहे हो, अचानक पेज नंबर 6 निकल आया, 60 निकल आया, 66 निकल आया या 006 निकल आया, कुछ भी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। या आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा और वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतने 6 मिनट का वीडियो है या फिर वो 60 मिनट का वीडियो है या 66 सेकंड का कोई क्लिप देख लिया। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अगर बार बार दिख रही हैं, चाहे नंबर 6 दिख रहा है, चाहे 66 दिख रहा है, चाहे 666 दिख रहा है, वीनस की एनर्जी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द मंडरा रही है। और यही वीनस एनर्जी आपके प्यार, आपकी अट्रैक्शन पावर, आपकी ब्यूटी, आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी और इस पर्सन के साथ आपका रिकंसिलिएशन भी करवाएगी। बस आपको सिर्फ कुछ ही दिनों का वेट करना है। लेकिन अगर किसी का रिलेशन बहुत टाइम से प्रॉब्लम दे रहा है, मान लीजिए 1-1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं और पर्सन कांटेक्ट करते हैं बीच बीच में लेकिन फिर चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना और पड़ सकता है।
क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो सबके साथ एज इट इज़ मैच नहीं करेंगी। उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो, और पर्सनल कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। गाइस, एक बात का ध्यान रखिए कि आप लोगों को ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही कांटेक्ट करना है मुझे, क्योंकि बहुत लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, अपना मोबाइल नंबर दे दो या ईमेल आईडी दे दो। ना मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है, ना किसी तरह का मेरा कोई पेज है। मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो भी इसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब है, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आप कोई भी वीडियो इस चैनल का सुनते हो, हर एक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट करने की जानकारी लिखी होती है। और मेरी कंसल्टेशंस गाइस पेड है। अपनी पेड रीडिंग के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट करें। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मुझे तो आज की रीडिंग करके बहुत ही एक्साइटमेंट और हैप्पी एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज मुझे हीलिंग की एनर्जी मिल रही है। पार्टनर की हीलिंग स्टार्ट हो गई है। अब तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस इंसान से दोबारा मिलने में, दोबारा इस रिलेशन को रोमांटिकली इमोशनल लेवल पर फील करने में। बहुत लोग आपको, मुझे लगता है कि पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे आपके पर्सन और आप में से कोई तो है जिसको खुद ऑफर चल कर आते हैं फ्रेंडशिप का, मैरिज का, या कह लो कि लोग चाहे कैजुअल डेटिंग करना चाहते हैं या फन करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ वैसी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो अगले कुछ दिन ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपके पर्सन या आपको कुछ नए लोग मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन का ध्यान ना आप ही की तरफ जाएगा। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के लिए भी एक अट्रैक्टिव पर्सन है, लेकिन फिर भी ये उनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके, उनके इंटरेस्ट को ठुकरा कर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आज की रीडिंग में बहुत नए कार्ड्स आए हैं, बहुत ही फ्रेश एनर्जी है। फिर यहाँ पे अगला कार्ड है, कुछ लोगों के पार्टनर ना थर्ड पार्टी की वजह से अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ब्रेन फॉग है या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है पार्टनर के साथ, या फिर रिलेशन को लेकर उनकी हीलिंग अभी हुई नहीं है। ना ही उनका हार्ट चक्रा हील है, ना ही उनका सैक्रल चक्रा हील है, ना ही रूट चक्रा हील है। तो स्लो मूविंग एनर्जी में भी कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी से निकलने के लिए कई बार कोशिश भी करेंगे। और अगर इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी, मान लीजिए इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हैं, क्योंकि आपके लिए तो वो थर्ड पार्टी है ना, अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है चीज़ों को सही होते होते कई महीने लग जाएं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ये पर्सन लव को लेकर ना बहुत टाइम से ये फील करते हैं कि आपके आने के बाद ज़िंदगी में इनको लव में मज़ा आने लगा है। शायद लोग इनको ऑफ़र करते होंगे लव का, प्रपोज़ल देते होंगे, लेकिन उनके साथ ये कुछ ही टाइम बात करने के बाद फील करते होंगे कि यार इसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही। उसके साथ मैं अगर 1 घंटा भी बिताता हूँ, चाहे फ़ोन पर चाहे मिलकर, तो मुझे पूरा दिन अपना एनर्जी से भरपूर लगता है। मैं खुद में जोश फील करता हूँ, मैं लाइफ को लेकर होपफुल हो जाता हूँ, क्योंकि आप उन्हें मोटिवेट भी करते हो। उन्हें कोई ऐसे ही इंसान चाहिए जो उनको लाइफ में मोटिवेट करे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर करे, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमेशा एक
सपोर्टिंग पिलर की तरह उनके जीवन में खड़ा रहे। तो पर्सन आपके लिए काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। अगर ये खुद बात नहीं कर रहे तो ये मत समझना कि ये मुझे भूल गए हैं, नहीं, उन्हें लग रहा है कि आप इनसे कहीं ऊपर हो। सोच में, लुक्स में भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले जब इन्हें शुरू शुरू में मिले थे तब आपने अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन इस इंसान से आपको जो ट्रिगर मिला, जो चीज़ें आपके रिश्ते में गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से आप दोनों ने सेपरेशन देखा, चाहे इनके फैमिली के कारण ये आपसे दूर हो गए या फिर इनकी लाइफ में उस टाइम इनका ध्यान कैजुअल डेटिंग में ज़्यादा था, प्लेफुल ज़्यादा रहते थे, या फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर ये रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण खुद परेशान थे कि इनको रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज़ रहते थे। शक करते होंगे आप पर, कई बार तो ये फेक आईडी बनाकर भी आपको चेक करते होंगे और अभी भी करेंगे। अगले कुछ दिन यही है, एक ऐसा फेज दोबारा इनकी लाइफ में आ रहा है जब ये आपको, जैसे कहते हैं ना कि पागलों वाला प्यार करना, चेस करना, थोड़े पॉजेसिव भी हो जाएंगे। तो अगर आप ये वाला इनका जो एटीट्यूड है अपनी तरफ एंजॉय करते हो कि वाओ मेरा पार्टनर मुझे ध्यान दे रहा है, मेरे से बात करने के लिए उसमें भी तड़प है, वो भी मुझे पाना चाहता है या पाना चाहती है, तो अगर आप इस तरह की एनर्जी को एंजॉय करते हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो वापस आ जाएं, तो ये काम कर रही हैं। देन गाइज यहाँ पर पहले तो आप जल्दी से ना 666 एंजल नंबर लिखो। 666 लिखकर आपको नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में इसी के साथ सोलमेट। 666 ज़रूर लिखें, सोलमेट ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हो गाइज अभी तक, कम ऑन सब्सक्राइब करो और इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। अपनी एनर्जी को इस चैनल से जोड़ो और यहाँ से पॉजिटिविटी और अच्छी अच्छी गाइडेंस अपनी लाइफ में लेकर जाओ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ लोगों का अब आने वाले दिनों में कोई मेजर सरप्राइज़ भी यूनिवर्स की तरफ से मिलना तय है। आपने बहुत वेट किया है। आपकी कुंडली में हो सकता है रिलेशनशिप हाउस को सैटर्न रूल करते हों या कोई राहु केतु की वजह से आपके रिलेशंस में अनएक्सपेक्टेड या सडन ब्रेक्स लगते हों। अब वीनस की एनर्जी कवर अप कर रही है उस लैक ऑफ लव वाली ज़िंदगी को। अब आप ख़त्म करोगे। अब आपको भी लगेगा कि येस आई एम वर्दी ऑफ लव, आई डिज़र्व लव, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पावरफुल एंड आई एम ब्लेस्ड। आपकी अफर्मेशंस भी काम आएगी और आपके सब्र का फल भी अब आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा है और ये कुछ ही हफ्तों में होगा। पर्सन मन बना रहे हैं कमिटमेंट के लिए और जिनके पार्टनर मैरिड हैं उनको भी कमिटमेंट रिलेटेड कोई नई बात, कोई नया तरीका, कोई नया आइडिया पार्टनर दे सकते हैं। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और उन पर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई हैवी एनर्जी उनको डोमिनेट कर रही है या किसी की बातों में आकर उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया था, तो शायद उस डिसीजन को बदलने के लिए इन्हें वक्त लगेगा। देन यहाँ पे मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं जिसमें से पहला चैनल मैसेज है, तुम्हारा मेरे जीवन में आने के बाद प्यार और भरोसा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मुझे किसी और की तरफ जाने का मन ही नहीं करता। तुम मेरे लिए लकी हो, ये मैं जान गया हूँ। आप जब से इनकी लाइफ में आए हो गाइज, एक तो आपने ट्रस्ट इश्यूज़ जो इनको पहले होते थे, शक ही आप पे भी करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में इन्हें पता है कि यू आर ट्रू लवर। आप एक सच्चे प्रेम को
करने वाले इंसान हो, आप प्रेम की कद्र करने वाले इंसान हो और प्रेम को निभाने वाले इंसान हो। सिर्फ ये कह देना आई लव यू तो ये प्यार नहीं होता। प्यार को कितने लोग निभाते हैं, आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानियों में आपको कितना सपोर्ट करते हैं अपनी बातों से, कितना हील करते हैं, आपकी कितनी केयर है उनको, और आपसे वो लीस्ट डिमांडिंग है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते, बहुत डिमांड्स नहीं करते। पहले करते होंगे कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो या करते हो तो मेरे लिए ये करो। अब उनकी ये सोच बदल रही है। मुझे लगता है इनका एवोल्यूशन स्टार्ट है, ये इवॉल्व हो रहे हैं एज ए बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, एज ए बेटर वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनके अंदर कंपैशन, हम्बल और जो काइंड एटीट्यूड बीच बीच में ख़त्म हो गया था ड्यू टू एनी रीज़न, अपना कोई हैवी कर्मा ये थर्ड पार्टी को पे बैक कर रहे थे, या ये ट्रिगर हो गए थे अपनी लाइफ के कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस को डील करते करते। बट फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम थिंग्स आर इम्प्रूविंग, चीज़ें बदल रही हैं। देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। क्या हम जल्द नहीं मिल सकते? प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ बातें मिलकर करनी है। तो ये पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम जल्दी नहीं मिल सकते। तो अगर आप लोगों ने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया है, इनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया है, या किसी वजह से आपने कुछ भी नहीं किया, मान लो आपने नंबर भी नहीं ब्लॉक किया, आपने आईडी भी ब्लॉक नहीं की, बट अगर आप खुद ही इनसे दूर हो गए हो, आपने जब इनको थर्ड पार्टी में पकड़ा, आपने इनके कई झूठ और इनके लाइस को पकड़ा, या फिर आपको समझ आ गया कि ये हर बार मुझसे झूठा बहाना बनाकर दूर हो जाते हैं और मुझे झूठे वादे करते हैं, तो आप में से कुछ लोग लग रहा है कि इस इंसान को खुद ही नहीं मिलने जा रहे या खुद ही इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे। प्यार आप इन्हें करते हो, दिल में ये आपके रहते हैं, दिमाग में भी इनको लेकर आइडियाज़ और प्लानिंग चलती रहती है। लेकिन अगर आपने समझ लिया है कि अब इनके पीछे भागना मुझे बंद करना होगा, क्योंकि अगर मैं इनको चेस करता रह गया या चेजिंग एनर्जी में रह गई तो ये मेरे से और आगे भागते जाएंगे। तो शायद आपको समझ आ गई है, आपको भी एक झटका मिला है, रिलेशन में कुछ अवेकनिंग हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर के लिए डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो कई महीनों से स्टार्ट था, लेकिन वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे क्योंकि थर्ड पार्टी ने या तो ब्रेन वॉश किया, या थर्ड पार्टी का कोई इमोशनल स्ट्रेस था, कोई ऐसा टेंशन था दिमाग में कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कहीं ये मेरा भांडा ना फोड़ दे, मेरे प्रूफ्स ना लीक आउट कर दे, मेरी सीक्रेट चीज़ें दुनिया वालों का ना बता दे। तो हो सकता है कि अब वो डर इस इंसान के दिल में थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड बना लिया है। ये सब उनके अंदर चल रहा है गाइस, दिल में भी चल रहा है, दिमाग में भी चल रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे ये उम्मीद लगाने शुरू कर दो कि बस अब तो ये आ ही जाएंगे। आने का टाइम सबके लिए अलग होगा। मैंने बताया कुछ लोगों में ये जल्दी भी आ सकते हैं। आने वाले कुछ ही हफ्तों में रिकन्सिलेशन का टाइम स्टार्ट हो रहा है, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है, आपने उपाय नहीं किए, उन्होंने हीलिंग नहीं की और चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही क्योंकि आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, फियर में हो, इनसिक्योर हो, चेजिंग एनर्जी में हो, तो फिर आप दोनों के रिलेशन को ठीक होते होते कुछ महीने भी लग सकते हैं। अगर आप चीज़ों को स्पीड अप करना चाहते हो तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो गाइस, और कंसल्टेशन की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी जिनको लगता है कि पार्टनर आना तो चाह रहे हैं लेकिन वो
परिवार के कारण या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन लेकर गाइडेंस, रेमेडीज, स्पेल करवा सकते हो। कुछ ऐसे उपाय ले सकते हो जिनसे आपका पार्टनर उस इंसान से दूर जाकर आपको याद करे और आपकी तरफ कदम बढ़ाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं ओपनली और वीडियोस में डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन है 1 to 1। उसके लिए आपको कंसल्टेशन जो पेड होती है वही लेना पड़ेगा। बाकी रेस्ट अप टू यू, आपका चॉइस है, आपकी मर्जी है। कुछ लोगों के साथ तो मुझे ये पर्सन लग रहा है कि ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं और चीज़ें उतनी भी ख़राब नहीं हैं, सिर्फ आप उनकी एनर्जी चेक कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हैं, या तो हस्बैंड या वाइफ गुस्से के कारण कहीं दूर चले गए हैं, या फिर वो एक ही छत के नीचे रहकर भी आपको लगता है कि ओपनली बातों को शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। तो आप उनके लिए रीडिंग सुनने आए हो। जो भी पिछले कुछ महीनों में ख़राब हो रहा था, अब चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, क्योंकि वीनस की एनर्जी अपना कमाल तो दिखाएगी। और अगर आपका थोड़ा भी वीनस अच्छा हो रहा है, आप रेमेडीज़ कर रहे हो या पॉजिटिव माइंडसेट में हो, तो चीज़ें जल्दी आपको दिखनी भी शुरू हो जाएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। इसमें राशियाँ सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 666 सोलमेट। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।